नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले गए दूसरे क्रिकेट मुकाबले की, जो परिणाम भारत के पक्ष में नहीं दे सका। हालांकि श्रृंखला भारत ने 1-0 से अपने नाम कर ली और ये मैच ड्रॉ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। कार्यक्रम में रुक किया जाएगा हॉकी विश्व कप का, जहां आज भारतीय महिला टीम ने पिछले 52 सालों का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया है। जर्मनी को 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में 3-1 से हरा करके। और पीएसए बुदापेस्ट स्क्वॉश टूर्नामेंट में अब से कुछ ही देर बाद सेमीफाइनल में भारत के वीर चोटरानी और वेलनवंत सेंथिल कुमार आमने सामने होने जा रहे हैं। सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू किया जाए कोलंबो से, जहां भारत और श्रीलंका के बीच आज 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला खेला गया और यह मुकाबला आज अंतिम दिन ड्रॉ रहा। फॉलोऑन खेलने उतरी श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में आज 5वें और अंतिम दिन का खेल समाप्त होने तक 9 विकेट पर 429 रन बना चुकी थी। श्रीलंका के लिए सोनल दिनुशा ने 264 गेंदों पर 133 रन की शानदार पारी खेली और वो अंत तक नाबाद होके पवेलियन लौटे। और उन्होंने कह भी सकते हैं कि आज अंतिम दिन श्रीलंका के पुछल्ले बल्लेबाज यानी टेल एंडर्स के साथ टीम को हारने से बचाया और एक ड्रॉ मुकाबला देने में मदद की। श्रीलंका पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी, जबकि भारत ने 9 विकेट खोकर 503 रन बनाए थे और अपनी पारी घोषित कर दी थी। इस मैच पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, उम्मीद थी हम लगातार दूसरे तीसरे दिन के बाद से जिस तरह भारत ने पूरी श्रृंखला में खेल दिखाया, भारतीय टीम हमेशा हर मोर्चे पे फ्रंट फुट पे दिखी, डोमिनेट कर रही थी। आज भी हमें आखिरी समय तक उम्मीद थी कि शायद अब श्रीलंका ऑल आउट होगी और भारत इस स्कोर को चेस करेगी और जिस 1-0 से भारत को संतोष करना पड़ा वो 2-0 हो सकता था। लेकिन 5वें दिन के खेल में क्या क्या बीता? बिल्कुल शक्ति, आज भारत की जो सीरीज 1-0 पे खत्म हुई है वो 2-0 पर भी खत्म हो सकती थी। लेकिन अगर आज के खेल की बात करें, आज के खेल की या पूरे मुकाबले की बात करें तो श्रीलंका के नाम रहा है। भारत मुकाबले की शुरुआत में हावी नजर आई थी क्योंकि 500 रन का मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो श्रीलंका के ऊपर था, जिसके चलते वो 290 रन पर सिमट भी गए थे। लेकिन जब वो दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए आए तो सोनल दिनुशा ने अपनी बैटिंग एक्सीलेंस दिखाते हुए 133 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही केशारा नुवांथा के साथ उन्होंने शतकीय साझेदारी करी और उसके बाद प्रभात जयसूर्या, लहरू कुमारा, असिता फर्नांडो के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां करते हुए मुकाबले को ड्रॉ की ओर पहुंचा दिया। वहीं पसिंदु सूर्यबंदारा ने 92 और कमिंदु मेंडिस ने 55 रन का योगदान टीम की झोली में किया। जी बिल्कुल, और क्रिकेट में कहते हैं कि पार्टनरशिप्स बिल्ड द मैच। आज हमने देखा कि किस तरह साझेदारियों ने इस मुकाबले को बनाया नहीं लेकिन मुकाबले को बचाया और यही शायद टेस्ट क्रिकेट की, रेड बॉल क्रिकेट की खूबसूरती है जिसको हम देखना चाहते हैं। आखिरी दिन तक मैच गया और शायद श्रीलंका ने आखिरकार मेजबान टीम ने परिणाम को काफी हद तक कह सकते हैं भले जीत ना हासिल की हो लेकिन अपने पक्ष में रखने का काम किया। एक खिलाड़ी जो लगातार इस पूरे टूर्नामेंट में श्रीलंका की तरफ से सुर्खियों में रहा, दिनुशा, सोनल दिनुशा, जिन्होंने आज भी शतकीय पारी खेली, पहली पारी में भी शतक लगाया था। किस तरह से इस पूरे खिलाड़ी को देखा जाए श्रीलंका की तरफ से? सोनल दिनुशा एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज बनके उभरे हैं श्रीलंका के लिए। उन्होंने इस पूरी श्रृंखला में 3 शतक लगाए हैं और 420 रन बनाए हैं। इसके साथ ही साथ वो पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दोनों पारियों में शतक लगाए। टेस्ट क्रिकेट इतिहास की बात है। और वहीं जहां आपने साझेदारी की बात करी तो उन्होंने केशारा नुवांथा और उनके साथ शतकीय साझेदारी, प्रभात जयसूर्या और लहरू कुमारा, इन सभी के साथ साझेदारी तो करी ही, साथ ही साथ 538 गेंदें, लगभग 90 ओवर का खेल जो है इन लोगों ने खेला और आज का पूरा दिन जो है अपनी तरफ करते हुए मुकाबले को ड्रॉ कराया। जी बिल्कुल, हालांकि सीरीज भारत के पक्ष में रही है तो भारत के दृष्टिकोण की भी बात की जाए। भारत के लिए क्योंकि अहम सीरीज थी, WTC की टेबल में हम लगातार एक अच्छा होल्ड पाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा स्थान पाने की। भारत के लिए क्या सकारात्मक पहलू इस श्रृंखला से निकल करके आए? भारत के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि 2023 के बाद पहली अवे सीरीज जो है वो भारत ने अपने नाम करी है। अगर हम आखिरी 5 सीरीज की बात करें तो ये तीसरी श्रृंखला भारत ने जीती है, जिसमें और एक ड्रॉ कराई है, एक हारी है।
हार का सामना भारत को करना पड़ा था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, जब 2-0 से हार मिली थी, जिसके कारण से मनोवैज्ञानिक दबाव भारत के ऊपर था। और इस सीरीज के बाद से WTC की ओर थोड़े पॉजिटिव्स नजर आएंगे भारतीय टीम को। हालांकि अभी वो 51.52% अंकों के साथ 5वें स्थान पर मौजूद है और 11 मुकाबलों में 5 जीत और 4 हार 2 ड्रॉ के साथ अभी बने हुए हैं। लेकिन अब जो 7 मुकाबले बचे हैं उनमें से कम 6 मुकाबले जीतने पड़ेंगे, नहीं तो इससे कम में भारत के लिए WTC फाइनल के दरवाजे जो हैं बंद होते नजर हमको आएंगे। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि आने वाली राह जो है और चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि भारत अब अगर रेड बॉल क्रिकेट की बात की जाए तो वापस 19 नवंबर को भारतीय टीम देखने को मिलेगी वेलिंगटन में, जहां न्यूजीलैंड में सीरीज खेलनी है, वो भी आपको विदेश में जाके खेलनी है। तो सेना कंट्री का दबाव वाकई अपने आप में कुछ अलग होता है। और अगर आज के मैच की बात वापस कर ली जाए तो मैन ऑफ द मैच, जैसा कि हमने बताया कि दोनों पारियों में शतक लगाने वाले सोनल दिनुशा को चुना गया, जबकि भारत के देवदत्त पडिक्कल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। विशेष बहुत कम समय में समझना चाहेंगे, देवदत्त पडिक्कल इस पूरे टूर्नामेंट में एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में, जो कि पहले मैच में शतक आया है, इस मैच में भी शतक था। और शायद लोगों को याद नहीं होगा, जो प्रैक्टिस मैच खेला गया दोनों टीमों के बीच में, उनमें भी इस खिलाड़ी ने शतक लगाया है। तो एक अच्छा भारत को मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज मिला है। जी शक्ति, भारत के सामने 3 नंबर के बल्लेबाज की समस्या जो है टेस्ट क्रिकेट में काफी समय से बनी हुई थी, लेकिन इन 2 टेस्ट मैच की 3 पारियों में देवदत्त पडिक्कल ने 328 रन बनाकर उसको लगभग समाप्त करने का कार्य किया है। जी बिल्कुल, और अब इसके बाद रुक किया जाए कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेट और अंडर-19 क्रिकेट का, जहां पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आरवीर सहवाग और भारत के कप्तान और मुख्य कोच रहे राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ आगामी 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय अंडर-19 टीम में शामिल किया गया है। उत्तराखंड के बल्लेबाज लक्ष्य राय चंदानी को टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि मध्य प्रदेश के बल्लेबाज यशवर्धन चौहान उपकप्तान होंगे। ये मुकाबले राजकोट में 18, 21 और 23 सितंबर को खेले जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि झलक देखने को मिली सहवाग की। अगर बात की जाए आरवीर सहवाग की और द्रविड़ की, शायद कहीं ना कहीं वंश नजर आता है जब ये मैदान पे उतरते हैं खिलाड़ी। जी बिल्कुल, अन्वय द्रविड़ और आरवीर सहवाग दोनों ही मतलब जो है बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। अगर अन्वय द्रविड़ की हम बात करें तो पिछले साल जो है उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था विनोद मनकर ट्रॉफी में, और आरवीर सहवाग अभी DPL खेल रहे हैं और अंडर-19 में दिल्ली के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि भारत के लिए एक अच्छा पूल जो है वो हर मोर्चे से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। अब कार्यक्रम में बात की जाए युवा इंडिया संवाद की। देश भर में आज खेलो इंडिया संवाद, खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से युवाओं, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। सुनते हैं हमारी सहयोगी नईम अख्तर की ये रिपोर्ट। भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। खेलो इंडिया संवाद, खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में आज देश भर के युवा खेल, नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों को लेकर एक साथ एक मंच पर नजर आए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से मोबाइल की स्क्रीन छोड़कर मैदान पर पसीना बहाने की अपील की। देश में स्पोर्ट्स कल्चर तभी बनता है जब सामान्य मानवी इससे जुड़े, जब स्कूल स्पोर्ट्स के पीरियड को करिकुलर नहीं, जीवन का हिस्सा माने। स्क्रीन से ज्यादा स्पोर्ट्स सेंटर्स की अहमियत है, प्ले स्टेशन से ज्यादा प्ले ग्राउंड की अहमियत है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि आज भारत में खेल एक बेहतर करियर और पेशे के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को ओलंपिक जैसे आयोजनों में ऐसे खेलों के प्रति अपना रुझान बढ़ाना चाहिए जिसमें देश अब तक हिस्सा नहीं लेता है। ओलंपिक्स में जितने अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, भारत की टीमें उसमें से आधे स्पोर्ट्स में हिस्सा ही नहीं लेती। यानी मेडल टैली के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए तो हम कम्पीट ही नहीं करते। हमें मेडल टैली बढ़ाने के लिए इन खेलों में भी
महारत हासिल करनी ही होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद को याद करने का भी एक मौका है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। कार्यक्रम में देश के विभिन्न शहरों में लोग वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े और अपने विचार भी रखे। संवाद के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टूडेंट्स से कहा कि स्टडीज के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी एक अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाएं। उन्होंने यूथ को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और फिजिकली फिटनेस के साथ साथ मेंटली स्ट्रेंथ के ऊपर भी फोकस करने का मैसेज दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमने भाषण सुना, उसके लिए जो विजन है उनका वो बहुत ही अच्छा रहा है। वो जो चाहते हैं कि हम 2036 में जो ओलंपिक्स है उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स आए और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में से पार्टिसिपेट करें। ਅੱਜ ਦਾ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸੰਵਾਦ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। I am a MTB cyclist and Asian medalist. So today we had a conversation with PM about sports. So I'm really happy how the government is supporting us, sports and funds and all the facilities and infrastructure for us. My name is Genevieve Mulu from NSS Volunteer Bounty College. Through this Khelo India Samvad, learn the importance of sports. ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया। ये कार्यक्रम तस्वीर है नए भारत की, जहां युवाओं का हुनर प्रतिभा से पदक तक का सफर तय कर रहा है और पोडियम पर लहराता तिरंगा खेलों की दुनिया में सरकार से सहयोग, खिलाड़ियों की मेहनत, खेल व्यवस्था में होते बदलावों की कहानी बयां कर रहा है। खेल हमें केवल चैंपियन बनना ही नहीं सिखाता, बल्कि खेल हमें एक बेहतर कॉम्पिटिटर बनाना भी सिखाता है। उठना, गिरना, गिरकर फिर से उठना, और ये जज्बा हमारे भीतर लाता है। तो कितना कुछ है इस दुनिया में जो खेल हमें सिखाते हैं, और खेल ही अगर गिराते हैं तो खेल ही हमें मनाते हैं। प्रधानमंत्री के ये शब्द कि जो खेलेगा वो खेलेगा, शायद कहीं ना कहीं वो विकसित भारत का लक्ष्य और वो तमाम सपने जो 2030, 32, 36 के लिए भारत ने देखे हैं, उनकी दिशा में भारत के बढ़ते हुए ये कदम। अब रुख करते हैं हॉकी विश्व कप का, जहां भारतीय महिला टीम ने आज 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरफेन में खेले गए मुकाबले में भारत के लिए इशिका ने 43वें और नवनीत कौर ने 44वें तथा 47वें मिनट में भारत के लिए गोल किया। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लिन क्रिंग्स ने 59वें मिनट में किया, एकदम मैच के अंतिम क्षणों में। ये भारतीय महिला हॉकी टीम का पिछले 52 वर्षों में अगर देखा जाए तो विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके पहले भारत ने 1974 में चौथा स्थान हासिल किया था विश्व कप में। इस साल भारतीय टीम ने एक बेहतरीन खेल दिखाया, हालांकि थोड़ी सी दुर्भाग्यवश रही। अगर टीम आखिरी मैच ड्रॉ नहीं होता तो शायद आज सेमीफाइनल में भारतीय टीम होती। अब कल भारतीय पुरुष टीम 7वें स्थान के लिए बेल्जियम से खेलेगी। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम की नजर जीत के साथ विश्व कप अभियान समाप्त करने पर होगी। अब रुक करते हैं स्क्वाश का, जहां हंगरी में पीएसए बुदापेस्ट स्क्वाश ओपन में सेमीफाइनल में आज भारत के वीर चोटरानी और वेलनवल सेंथिल कुमार आमने सामने होंगे। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को 3-1 से हराया था। वहीं वेलनवल सेंथिल कुमार ने विश्व के 18वें नंबर के खिलाड़ी मलेशिया के एन यो एनजी को 11-2, 11-9, 11-8 यानी कि 3-0 से हराते हुए एक बड़ा उलटफेर किया था और अंतिम 4 में जगह बनाई थी। शतरंज में अगर नजर डाली जाए तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा शतरंज ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में दूसरी बाजी में अमेरिका के फाबियानो करुआना के साथ ड्रॉ खेलकर सेमीफाइनल में वापसी करने से चूक गए हैं, क्योंकि उनको पहले बाजी में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उनकी नजर होगी कि अब वो किस तरीके से ब्लेड्स एंड रैपिड राउंड में जीत हासिल करके वापस फाइनल में बढ़त बनाएं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स स्कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार।